गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह, एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे बड़े स्टेट अरुणाचल प्रदेश में हूँ और एक एक करके लगातार आपको अरुणाचल प्रदेश के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और यहाँ के जो सबसे खूबसूरत जगह हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और आज की जो हमारी सुबह हुई है वो अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत वैली दिरांग वैली से हुई है। इस वक्त मैं दिरांग वैली में हूँ। दिरांग वैली समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा हिल टाउन है, एक हिल स्टेशन है और ये अपने खूबसूरत नेचर, सैनिक व्यू, यहाँ के पहाड़ों और जंगलों के लिए फेमस है। मैं कल रात को यहाँ पहुँचा और यहाँ पर एक होटल में रूम लेकर मैंने स्टे किया और रात के समय तो मुझे कुछ समझा नहीं, लेकिन जब सुबह मैं उठा और अपने बालकनी में आया और मैंने जब यहाँ का बाहर का व्यू देखा, जो सनराइज़ देखा, तो रियली ये जगह बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, आज मैं दिरांग में रहने वाला हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस खूबसूरत दिरांग वैली की कंप्लीट टूर कराने वाला हूँ। सिर्फ दिरांग वैली नहीं, दिरांग वैली के पास में लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पे एक और वैली है जिसे सांगती वैली कहा जाता है। सांगती वैली और दिरांग वैली दोनों आसपास हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत वैली है। तो आज का जो ये व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग फुल ऑन नेचर के बीच में होने वाला है और आप लोगों को एक से बढ़कर एक जगह दिरांग वैली और सांगती वैली, इन दोनों वैली की देखने मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी मैं मेरे होटल में हूँ, यहाँ से हम चलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप दिरांग कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ आने के बाद आप कहाँ रह सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और दिरांग वैली और सांगती वैली के एक एक जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप यहाँ से बाहर का व्यू देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। सनराइज़ के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से सनराइज़ हो रहा था। सुबह सुबह मैंने अपने बालकनी से ही सनराइज़ देखा और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे गांव है। हम इसी रास्ते से ऐसे होके, वहाँ पर ब्रिज है, उस ब्रिज से यहाँ पर पहुँचे। दिरांग जो टाउन है ये गुवाहाटी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे है। जब आप गुवाहाटी से तवांग जाते हैं तो तवांग के रास्ते पे ही, तवांग के हाईवे पे ही, तवांग से 150 किलोमीटर पहले ये दिरांग हिल टाउन और हिल स्टेशन आता है। अभी इस वक्त मैं मेरे होम स्टे के बाहर इसी गुवाहाटी तवांग हाईवे पे हूँ। अगर आप मेरे पीछे ये रोड देखेंगे, सिंगल रोड है, एक ही रास्ते पे गाड़ियाँ आती जाती है। ये रास्ता सीधा तवांग जाता है और इसी रास्ते पे बीच में आपको ये दिरांग हिल टाउन मिलेगा। गुवाहाटी से यहाँ आने के लिए आपको कोई डायरेक्ट बसेस नहीं मिलेगी, शेयरिंग टैक्सी चलती है। तो गुवाहाटी से अगर आप सुबह शेयरिंग टैक्सी लेंगे तो शाम तक आप यहाँ पर दिरांग पहुँच जाएंगे। जब आप दिरांग पहुँचेंगे तो यहाँ पर दिरांग मार्केट है और दिरांग मार्केट में आपको रुकने के लिए बहुत सारे होम स्टेज और होटल्स मिल जाएंगे। मैं जिस जगह पर रुका हूँ वो दिरांग से 1 किलोमीटर पहले, इस रोड पर आप देखेंगे तो दिरांग मार्केट 1 किलोमीटर आगे है। 1 किलोमीटर पहले ही जैसे आप दिरांग में पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे होम स्टे मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है किडुक होम स्टे, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसके आगे देखेंगे तो ये आप होटल देख रहे हैं, इस होटल का नाम है संदूप खांग। संदूप खांग होटल है, काफ़ी अच्छा है। इंडो तिब्बतियन स्टाइल में इसे बनाया गया है, जैसे तिब्बतियन मॉनेस्ट्रीज वगैरह में पेंट होते हैं उस तरीके से इसे पेंट किया गया है। इसका नाम आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, संदूप खांग। अंदर इनका काफ़ी बड़ा ये नीचे पार्किंग स्पेस है, लगभग 8 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पर अंदर खड़ी हो जाती है। ये मेरी कैब है, जो कैब लेके मैं गुवाहाटी से आया हूँ। मैं इसका नंबर आपको दे दूंगा। ये रेस्टोरेंट है, आपको खाने पीने की जो भी फैसिलिटी है आपको अंदर ही मिल जाएगी। क्या तो ये है इनका रूम, काफ़ी बड़ा रूम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले आपको वॉशरूम मिल जाएगा और उसके बाद रूम कुछ इस तरीके से है। विंडो से ही आपको व्यूज दिख जाएंगे। और ये मेरे साथ में यहाँ पे जो ये होटल्स है, इनके जो ओनर हैं, इनके दोनों ये बेटियां हैं, बहुत ही क्यूट है। ये है एलिन और ये है एलिफ। से हाय, कैमरा में हाय करो। तो मैं यहीं पे रुका और काफी अच्छा लगा, फैमिली जैसा लगा बिल्कुल। और आप भी यहाँ दिरांग में आए, सांगती वैली आए तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले हम सांगती वैली जाएंगे और सांगती वैली के बाद फिर दिरांग के जितने भी वैलीज में जो जो जगह है वो सारे जगह देखेंगे। चले, तुम लोग भी चलोगे?
तो दोस्तों अभी मैं शांति वैली के रास्ते पे हूँ और जब आप दिरांग से शांति वैली के लिए चलते हैं तो 7 या 8 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ का पहला प्लेस मिलता है, वो है रीजनल शिप ब्रीडिंग फार्म। ये दिरांग शांति वैली पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पर याक और भेड़ आपको ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे और ये दिरांग शांति वैली में इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, इनकी फार्मिंग होती है यहाँ पे। लेकिन जब आप शांति वैली में जाएंगे तो पहले आपको यहाँ पर शिप ब्रीडिंग फार्म मिलता है जहाँ पे आप भीड़ों को देख सकते हैं। तो मैं अभी इसी जगह पे आया हूँ और ये जो रास्ता है शांति वैली जाने वाला, ये रास्ता तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए ये वैलीज़ है जहाँ पर चीड़ और देवदार के जो ट्रीज़ है यहाँ पर, और यहाँ पे कमिंग नदी नीचे बहती है, कमिंग नदीज़ है और यह पूरा वैली है। और यहाँ पर आप देखेंगे रीजनल शिप ब्रीडिंग फार्म है। गेट के अंदर आएंगे तो पहले आपको कुछ ऑफिसेज मिलेंगे, ये इसी शिप ब्रीडिंग सेंटर के ही ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पे ऑफिसेज है लेकिन अभी ज़्यादातर ऑफिसेज बंद हैं, सब गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, स्टाफ रूम्स वगैरह हैं और बंद है लेकिन अभी। और यहाँ से आगे जाते हैं। पहाड़ों पर ज़्यादातर जो है एप्पल की खेती की जाती है। हमारे कश्मीर साइड में, हिमाचल साइड में आपको एप्पल्स की खेती ज़्यादा दिखेंगी, लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो आपको कीवी और ड्रैगन फ्रूट्स के जो है खेती ज़्यादा देखने मिलती है। पहले यहाँ पर भी एप्पल हुआ करते थे, यहाँ पर एप्पल की फार्मिंग की जाती थी, सब जगह एप्पल के गार्डन ऑर्चिड थे। लेकिन बाद में यहाँ के लोगों ने एप्पल को छोड़कर कीवी का उत्पादन करना शुरू किया, कीवी की फार्मिंग करनी शुरू की। और अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आपको बहुत जगह कीवी फार्म मिलेंगे। हम ज़ीरो गए थे तो मैंने आपको इंडिया का फर्स्ट जो कीवी वाइनरी है वो दिखाया था, जहाँ पर कीवी से वाइन बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ मंदिर की तरह है, एक्चुअली मंदिर नहीं, मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर किसी की समाधि है। यहाँ पर लोकल भाषा में भी कुछ लिखा हुआ है बट वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी की समाधि है। बहुत अच्छा लग रहा है, 3 छोटे छोटे मंदिर हैं और चारों तरफ फ्लैग्स वगैरह लगा है। तो ये है, और इससे आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फार्म्स हैं, वहाँ पे है ब्लैक कलर में। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे फार्म है और जितने भी शिप है यहाँ पे भेड़ हैं वो सारे अभी चरने के लिए बाहर गए हैं और दोपहर तक ये चरते हैं, फिर शाम को यहाँ पे आते हैं। जो शिप का देखभाल, खिलाना पिलाना, उनको बीमार है तो उनका ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। लेकिन हम अभी अंदर आए तो अंदर कोई कुछ नहीं है, सारे जो भेड़ हैं वो बाहर गए हैं। मैं बाहर गए हैं, बाहर हमें कुछ दिखे थे भेड़, तो मुझे तो यहाँ पे अभी 30-40 दिखे थे, दूर दूर तक थे सब जो घास खा रहे थे और बाकी भी आगे पहाड़ों पर गए होंगे। यहाँ पर ग्राम पंचायत का इलेक्शन चल रहा है, कल वोटिंग होने वाला है, इसलिए आज यहाँ पर कोई है ही नहीं, सब अपने अपने गांव में हैं और यहाँ पर आज पूरा बंद है, ताला लगा है। क्या नाम है? किरण? उर्गेन छुमू। तुम्हारा नाम क्या है? पेमा दिकी। अच्छा चलो कीवी दिखाओ, कीवी दिखाओ। जैसे आप शिप ब्रीडिंग फार्मिंग को देख के आगे निकलेंगे तो यहाँ पर एक जगह है जिसे कीवी ऑर्चिड कहा जाता है। उस ऑर्चिड में आपको बहुत सारे कीवी के पेड़ मिलेंगे। एक्चुअली ये प्राइवेट लैंड है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन इन्होंने टूरिस्ट के लिए ओपन किया है। तो आप यहाँ पर कुछ देर रुक के कीवीज को देख सकते हो। है ना यहाँ पे? हाँ, कहाँ है कीवी? देखो, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये कीवी उगते हैं। ये पूरा कीवी का गार्डन है ना? कीवी का गार्डन है। और कहाँ पे है? ओह क्या नाम है उसका? तांगेलमू। चलो ये बच्चे लोगों ने मुझे दिखाया, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये कीवी के पेड़ है। ये भी पत्ते सूख गए लेकिन यहाँ पे कई सारे कीवीज जो है अभी हैं, पेड़ पे लगे हुए हैं। तो आप यहाँ आएंगे तो ये कीवी गार्डन्स को देख सकते हैं। हाय, हेलो। तो दोस्तों अभी मैं शांति वैली पहुंच चुका हूं और शांति वैली में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर एक गांव मिलता है जिसे शांति विलेज कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा ये गांव है। जब मैं इस गांव से क्रॉस करके आ रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे घर हैं और उन घरों में होम स्टेज वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। बार हैं यहाँ पर, वाइन शॉप्स हैं, तो पार्टीज़ वगैरह अगर आप यहाँ पर रुक के करना चाहते हैं
तो अच्छी जगह है। और उसके बाद आप यहाँ पर इस रिवर के पास पहुँचते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब आप ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट का जो नाम पड़ा हुआ है वो यहाँ के रिवर्स पे पड़ा हुआ है, यहाँ के नदियों पर ज़िले का नाम पड़ता है। तो ये जो यहाँ पर जो दिरांग साइड में जो नदी बहती है उसे कमेस नदी कहते हैं। तो जब आप सांगती वैली में आते हैं तो आपको भी ये रिवर यहाँ पर दिखाई देता है। ये रिवर जो है ये कमेस नदी नहीं है, लेकिन कमेस नदी का ही पार्ट है। ये नदी आगे जाके कमेस नदी में मिल जाती है। लोग इसे सांगती रिवर ही कहते हैं यहाँ पर जो सांगती रिवर है। तो वैली में आपको पहाड़ों के बीच में यहाँ पर सांगती रिवर बहती हुई मिलेगी और इस रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। मैं अभी इसी ब्रिज पे हूँ, ये ब्रिज आपको दिखाता हूँ। तो इस ब्रिज को यहाँ के लोग लंदन ब्रिज कहते हैं। ये आयरन मेटल और लकड़ी से बना हुआ ब्रिज है, काफ़ी पुराना है। इस नदी को जो सांगती रिवर है इस नदी को पार करने के लिए बना है। तो आप अपनी गाड़ियों को, अगर आप बाइक कार से आ रहे हैं तो ब्रिज के इस पार ही आप अपने बाइक और गाड़ी को पार्क करके फिर ये ब्रिज को पार करके आपको अंदर वैली में जाना पड़ता है। तो अभी मैं ये ब्रिज पार करता हूँ और यहाँ से हम वैली में चलते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर पूरे फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये फ्लैग्स के ऊपर ये ब्रिज है और ये सांगती रिवर यहाँ पे बह रही है। और इस तरीके से ये वैली है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे घर हैं, होम स्टेज वगैरह हैं, सब रुकने के लिए है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है। यहाँ पे ये रिवर है और ये पूरा वैली है। ये जो जगह है ये पूरी लश ग्रीनरी से भरा होता है जब आप इसे मानसून के बाद, जब आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आएंगे तब। लेकिन अभी ये सर्दियों का सीज़न चालू है। सर्दियों में जो है यहाँ के जो घास हैं वो सूख चुके हैं। ये अभी उस तरीके का फील नहीं दे रहा है। लेकिन जब आप इस मानसून के बाद आओगे तो आपको ये जो वैली है ये पूरा मिनी स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखाई देगा। जैसे कश्मीर में पहलगाम है, हिमाचल में खजियार है, उस तरीके का ये भी फुल्ली लश ग्रीनरी के बीच में चारों तरफ हरे हरे घने जंगल हैं और बीच में ये घास का एक बड़ा मैदान होता है। लेकिन अभी यहाँ पर अभी भी ग्रीनरी है लेकिन थोड़ा कम है। यहाँ पर आप आए तो इस वैली के अंदर आप रुक सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे कॉटेजेस बने हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सारे कॉटेजेस हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पे नाइट कैंपिंग भी होती है, आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पे टेंट हाउस भी है, तो आप यहाँ पर टेंट हाउस में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर रात बिताने तो रियली बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है, वो जो चीज़ होना चाहिए वो है यहाँ पर एक्टिविटीज़। टूरिस्ट प्लेस है ये, टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, तो कुछ एक्टिविटीज़ जैसे होना चाहिए था। जैसे जिप लाइनिंग होता है, बोटिंग्स होता है, राफ्टिंग्स होता है, जॉर्बिंग होता है, या मोस्टली जो फ़ोटो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप लोकल ड्रेस वगैरह पहन के फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ होना चाहिए था जिससे टूरिस्ट आए तो उनके लिए कुछ इंटरटेनमेंट हो। बट वो ऐसा नहीं है। इसका मेन बेसिकली जो अगर इस सांगती वैली को देखा जाए तो ये एक शांत जगह है, शांत वातावरण है जहाँ पर आप शांति से रह सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं, एकांत में रहकर नेचर को फील करने वाली जगह है। तो ये है सांगती वैली। यहाँ पर पास में कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप बैठ के लंच डिनर कर सकते हैं। रिवर को देखने के लिए यहाँ पर रिवर व्यू पॉइंट बनाया है। तो दोस्तों अभी मैं दिरांग के एक हिस्टोरिकल गांव में आया हूँ। ये जो गांव है ये दिरांग की हिस्ट्री में और यहाँ के कल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट गांव है, क्योंकि जो दिरांग जो पहले बस्ती थी, जो दिरांग गांव था वो एग्जैक्टली यही था। और आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये यहाँ का एक बहुत पुराना फोर्ट है, जो एक बहुत पुराना किला है जो इस गांव के बीच में था। और दिरांग बस्ती जो था ये फोर्ट के आसपास ही एक पहाड़ के टॉप पर था। बाद में धीरे धीरे जो समय बदलते गया, टाइम बदलते गया और दिरांग जो है वो फैलता गया और ये वैली में अब बहुत दूर दूर तक मार्केट, होम स्टेज वगैरह सब हो गए। बट एग्जैक्टली जो दिरांग विलेज है, जो दिरांग है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे आप दिरांग टाउन में आते हैं तो टाउन के पास में से ही एक सीढ़ी का रास्ता ऊपर जाता है और ऊपर ये फोर्ट पे आता है जिसे दिरांग जोंग कहा जाता है। और जब आप ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, ये मोनपा ट्राइब्स, दिरांग जो है ये मोनपा ट्राइब्स के लिए फेमस है। तो इस गांव में आपको हर एक घर जो है वो मोनपा ट्राइब्स के मिलेंगे। मोनपा ट्राइब्स
यहाँ पर रहते हैं। मोनपा ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है ये लोग काफ़ी शांत होते हैं, इतने ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये हमेशा स्माइल करते रहते हैं और आपसे स्माइल करके ही जब भी बात करेंगे तो स्माइल करके ही बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आया तो ऊपर आने के बाद आपको कुछ घर दिखेंगे, एक किला दिखेगा जिसे दिरांग फोर्ट कहा जाता है या दिरांग जोंग जिसे कहते हैं। तो ये मेरे पीछे ये किला है और इसके अलावा यहाँ पे एक इनका मंदिर है। जो यहाँ पे मोनपा ट्राइब्स है वो इस मंदिर में पूजा करते हैं और इस मंदिर को मानते हैं। जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट स्टाइल में जो शैली में जो मंदिर है जो यहाँ पर होते हैं उसी तरह का ये मंदिर दोस्तों, अभी मैं दिरांग के सबसे पवित्र और सबसे सुंदर जगह दिरांग मॉनेस्ट्री में आया हूं। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये दिरांग मॉनेस्ट्री है जो एक पहाड़ के ऊपर चारों तरफ खूबसूरत वादियों के बीच में है और ये रियली बहुत ही सुंदर है। अगर आप यहाँ मेरे पीछे देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। दिरांग मॉनेस्ट्री को कालचक्र गुम्पा भी कहा जाता है और 1960 में इस मॉनेस्ट्री की यहाँ पर स्थापना हुई थी। और ये जो मॉनेस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश में जितने भी मॉनेस्ट्री है उन सभी मॉनेस्ट्रियों में सबसे सुंदर माना जाता है। तवांग में एक मॉनेस्ट्री है जो पूरे वर्ल्ड भर में फेमस है क्योंकि वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। लेकिन ये जो मॉनेस्ट्री है दिरांग का मॉनेस्ट्री अपनी जो सुंदरता और अपनी जो वास्तुकला है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दिरांग में जो ये मॉनेस्ट्री है ये मोनपा कम्युनिटी का सबसे पवित्र स्थल है। तिब्बतियन इंडो शैली में बनाया गया ये बुद्धिस्ट मंदिर है। अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर गार्डन बना है। ये दो लेयर में है। अगर आप नीचे देखेंगे तो पहला लेयर जो है वो नीचे आता है, ग्राउंड है और एक नीचे बिल्डिंग है और उसके बाद फिर कुछ सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर आते हैं तो आप ऊपर वाले जो मॉनेस्ट्री का जो मेन पार्ट है वो ऊपर है तो आप ऊपर पहुंचते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पीछे देखिए चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सामने से आपको दिरांग का जो पैनोरामिक व्यू है, जो पूरा दिरांग है, पूरा दिरांग वैली दिखाई देता है। अगर आप दिरांग में आ रहे हैं तो आप इस जगह पे आना बिल्कुल मिस मत कीजिए क्योंकि ये जगह जो है ना सिर्फ स्ट्रक्चर और जो नेचर जो है वही अच्छा नहीं है। यहाँ का जो फीलिंग्स है जब आप प्रार्थना सभा में जाते हैं कुछ देर शांत अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे जो आपको फीलिंग मिलता है वो रियली बहुत पीसफुल है। यहाँ पर आपको बहुत शांति का एहसास होगा। दोस्तों, यहाँ दिरांग में एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक था जहाँ पर जो याक जानवर होते हैं उसका पालन पोषण, उसकी ब्रीडिंग और उसकी देखभाल और यहाँ दिरांग में आए लोगों को याक देखने मिलता था यहाँ पर रिसर्च सेंटर के अंदर। मैं उसी रिसर्च सेंटर में आया हूँ। ये मेरे पीछे आप देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है रिसर्च सेंटर का। तो मैं यहाँ पर याक देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है कि यहाँ पर सिर्फ ऑफिस रह गया है और सारे ऑफिस वर्क होते हैं। जो याक हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर एक जगह है जहाँ पर अब याक रहते हैं और उनकी देखभाल वगैरह वहाँ पर होती है। वो जो जगह है वो तवांग के रोड पे है। जब आप यहाँ दिरांग से तवांग जाएंगे तो आपको रास्ते में वो याक रिसर्च सेंटर मिलेगा। तो मैं कल तवांग के लिए जाने वाला हूँ तो मैं तवांग कल जाऊँगा और आपको वो जो याक का जो रिसर्च सेंटर है वो दिखाऊँगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा ये इंस्टीट्यूट था। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये पूरा रोड है, ये ऊपर आएंगे तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे जो हैं ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ही हैं। यहाँ से ऊपर तक सारे दीवार हैं और यहाँ पे भी इस तरफ भी काफ़ी दूर दूर तक आपको जो बिल्डिंग्स दिखेगी वो सारे उसी ऑफिसेस के हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक।
तो दोस्तों दिरांग में अगला जो खास जगह है वो एक हॉट स्प्रिंग वाटर है, गर्म पानी का कुंड है, जिसके बारे में ऐसा यहाँ पे लोग मानते हैं कि वहाँ पर नहाने से, वहाँ पे स्नान करने से जो शरीर के और स्किन के बहुत सारे जो बीमारी हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं अभी इसी हॉट स्प्रिंग वाटर पे आया हूँ, आपको ये हॉट स्प्रिंग वाटर दिखाता हूँ। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नदी बह रही है, दिरांग नदी, और ये बिल्कुल नदी के किनारे है, ये दिरांग रिवर है। और दिरांग रिवर के पास में ये हॉट स्प्रिंग वाटर का कुंड है। चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कुंड है। यहाँ पे 2 कुंड है। ये जो है ये पहला कुंड है, इसके अंदर गर्म पानी है और अभी लगभग 40 के टेम्परेचर का पानी, 40 डिग्री टेम्परेचर पे पानी अंदर इसके अंदर है। और दूसरा जो है वो ये है, यहाँ पे 2 है, ये दूसरा वाला है यहाँ पर, ये छोटा है वो थोड़ा बड़ा है। और पीछे आप देखेंगे तो बुद्ध जी की मूर्ति है और यहाँ पर प्रेयर फ्लैग्स वगैरह लगे हैं। और यहाँ पे कैफेटेरिया की तरह भी है, बैठकर चाय नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। आप यहाँ एज ए टूरिस्ट आते हैं तो आप इन गर्म पानी को छू सकते हैं, आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्नान करना है, नहाना है, तो फिर आपको 500 रुपये का टिकट लेना होगा। 500 रुपये में 1 घंटा आपको इस कुंड में स्नान करने मिलेगा। और इसके बाद दिरांग का एक सनसेट पॉइंट है जिसे मंडाला टॉप कहते हैं। मंडाला टॉप यहाँ से दिरांग से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूरी पे पड़ जाता है और एक पहाड़ के टॉप पे है, बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ पे बहुत ऊपर हिल पे जाना पड़ता है। तो मैं अभी वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लगभग दिरांग से वहाँ जाने 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में, फिर सर्दियों का समय चल रहा है, 1 घंटे में सनसेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और हम वहाँ पे जाके सनसेट नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों ये है बहुत ही खूबसूरत दिरांग और सांगती वैली, जो तवांग के रास्ते पे एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा हिल टाउन है। और आप तवांग जा रहे हैं तो 1 दिन का अपना होल्ड आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको दिरांग और सांगती वैली के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। हमारे अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप अभी जारी है, हम यहाँ से दिरांग से अब आगे बढ़ेंगे और आगे कौन कौन से जगह हैं वो सारे मैं एक एक करके आपको दिखाते रहूँगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों अब लेते हैं विदा, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में। बाय, गुड डे, सी यू, जय हिंद, जय भारत।